ओम नमः शिवाय। सभी व्यूअर्स को धन्यवाद देते हुए आज मैं एक ऐसे राजयोग का आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ जो शायद सभी राशि वालों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होने वाला है। वैसे तो अभी और भी परिवर्तन हुए हैं, उसका वीडियो मैंने पिछले बार जो बनाया उसने आपने उसको देखा, पसंद किया, उसके लिए मैं आभार प्रकट करती हुई और आज जो बताने वाली हूँ 4 ग्रहों के ऐसा राजयोग का निर्माण हो रहा है। ये है बुध, सूर्य और इसके अतिरिक्त बृहस्पति और शनि। मतलब बृहस्पति और शनि तो पहले से ही चल रहे हैं अपनी अपनी राशि में। अब इस समय जो बनेगा जो राजयोग वो किसके द्वारा बनेगा? सूर्य अपनी राशि में चल रहे हैं, सिंह राशि में, ये इसका फायदा मिल रहा होगा। अब बुध जो है वो 21 अगस्त से रहेंगे और फिर वो लंबे समय तक रहने वाले हैं, लगभग 26 अक्टूबर तक अपनी ही जो कन्या राशि है उसमें प्रवेश करेंगे। तो कुछ समय जो है वो अभी सूर्य के साथ रहने वाले, सूर्य बुध का आदित्य योग का निर्माण होगा। कुछ समय ये जो अपने मित्र शुक्र के साथ रहने वाले हैं उसका भी फायदा मिलेगा आप लोगों को। हर एक राशि वालों के लिए कोई न कोई ग्रह कारक होता है। इस तरह से जो 4 ग्रह हैं उनका आपको किसी न किसी तरह से निश्चित रूप से लाभ होगा। अगर आपके केंद्र में बन रहा है, मूल त्रिकोण में बन रहा है तो और ज़्यादा लाभ होगा। और बुध के लिए एक अपवाद है कि अष्टम में भी खराब फल नहीं देते हैं। तो अब हर एक राशि वालों को किसी न किसी तरह से इसको फायदा होने वाला है। राजयोग कब बनता है? जब या दो से अधिक शुभ ग्रह केंद्र में आ जाते हैं, मूल त्रिकोण में आ जाते हैं और युति बनाते हैं या दृष्टि एक दूसरे को देखते हैं। तो इस समय आपको दृष्टि का भी लाभ होगा क्योंकि मीन राशि में बृहस्पति है, उनकी एक दृष्टि बुध पे पड़ेगी जब वह अपनी कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। प्रत्येक राशि वालों को इसका फायदा होगा। एक बुद्धि एक ऐसे ग्रह हैं जो कि सूर्य के साथ कम्बस्ट नहीं होते हैं। अगर बुध पावरफुल है तो सूर्य को भी पावरफुल बना देते हैं और दोनों एक दूसरे के हमेशा आपने देखा निकट रहते हैं, या तो एक ही घर में रहते हैं या उसके आसपास रहते हैं। ये स्थिति का जो निर्माण हो रहा है सभी राशि वालों के लिए बहुत ही अच्छा एक राजयोग का निर्माण हो रहा है। ऐसे 17 अगस्त से लेके और ये उसके बाद बुध जब आ जाएंगे 21 अगस्त से लेके तो सूर्य बुध का आदित्य युग का निर्माण होगा। उस समय कुछ समय फिर शुक्र भी आ जाएंगे सिंह राशि में, तो फिर उस बुध और शुक्र का अभी जैसे फायदा मिल रहा था उसका और फायदा मिलना शुरू हो जाएगा। दोनों ही मित्र हैं, गुरु मीन राशि में चल ही रहे हैं, इसलिए उसमें आप कोई अलग से कुछ कहने की जरूरत नहीं है। शनि जैसे मकर राशि में चल ही रहे हैं, उसके लिए भी मैंने अलग अलग वीडियो बनाए हैं। ये जो अभी फायदा मिलने वाला है लगभग आपको 28 डेज का, ये 27 अगस्त से लेके 27 सितंबर, मतलब थोड़ा सा आगे पीछे मान के चलिए तो ये लगभग 1 महीने के लिए। तो इन सब जो समस्याएं हैं उनका निश्चित रूप से आपको कुछ ना कुछ मान सम्मान, धन लाभ और आपका जो अगर कोई काम रुका हुआ था, जैसे व्यापारी हैं, व्यापार में अगर कहीं हानि हो रही थी उसका लाभ मिलेगा। शिक्षा में अगर आपका अवरोध आ रहा था, किसी तरह से रुकावटें आ रही थी, उसमें आपको फायदा होने वाला है। आत्मबल में वृद्धि होगी। अगर इंटरव्यू वगैरह देने जा रहे थे, अगर उसका भाव अगर आपको सही मिल रहा है इस समय, उसका भी लाभ होगा। विदेश से जुड़े हुए कोई अगर काम अटके हुए थे, अब उसमें आपको कुछ प्रगति दिखाई देगी क्योंकि एक जो दृष्टि है इनकी बहुत ही अच्छी है, गुरु की और बुध की दृष्टि। और उसके अलावा सूर्य बुध का एक बुध आदित्य योग बनेगा, एक शुक्र और बुध का एक और राजयोग बनेगा। तो अपनी ही राशि में जब भी कोई ग्रह आता है तो बहुत पावरफुल हो जाता है। सूर्य बुध और आपका बृहस्पति और शनि, ये सब मिलके आपको पूरे समय कुछ न कुछ आपको सौगातें देते रहेंगे। अब ये देखना है कि प्रत्येक राशि वालों के लिए ये किस भाव में आ रहे हैं और कौन कौन से भाव एक्टिवेट कर रहे हैं। इस तरह अगर आज ये जो स्थिति 1 महीना लगभग, ये 4 घर को प्रभावित करेंगे और एक घर को ये जो दृष्टिपात होगी। गुरु के लिए मैंने एक बहुत अच्छा वीडियो बनाया है कि जो 3 दृष्टियां हैं उनका आपको कहाँ कहाँ लाभ मिलेगा। वो तो वैसे ही रहने वाला है, उसमें अभी कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो प्रारंभ करते हैं सबसे पहले कहाँ से? मेष राशि। स्वामी राशि मंगल है, ये भी बहुत अच्छी कंडीशन में चल रहे हैं, आगे भी अब अच्छे आने वाले हैं। इस समय की स्थिति जो देखते हैं 4 ग्रहों से मिला के, तो यह राजयोग आपके 5th 6th
और 10th और 12th भाव को एक्टिवेट कर देंगे। और इससे आपको क्या फ़ायदा होगा? शिक्षा में, संतान में, आपके कार्य क्षेत्र में और संतान प्राप्ति, संतान की सफलता, और आपकी अगर कोई शिक्षा में व्यवधान आ रहा था, अब वो दूर होने वाला है। अगर आप शेयर मार्केट से पैसा कमाना चाह रहे थे तो उससे आपको आपको धन की लाभ होने वाला है। और विदेश में अगर आपका कोई काम अटका हुआ था या स्वयं विदेश भ्रमण करना चाह रहे थे या आपका वीजा नहीं लग रहा था, इस तरह से कोई परेशानी आ रही थी, तो अब उससे क्या है, आपको निश्चित रूप से रिलीफ देने वाले हैं। लेकिन थोड़ा सा लोगों की तरफ से सावधानी रहनी पड़ेगी। और बाकी यहाँ शत्रु वाली बात है, शत्रु परास्त होंगे। व्यय भी थोड़ा सा हो सकता है कि किसी किसी काम पे करना पड़े, लेकिन क्योंकि 12th हाउस में बृहस्पति है, बृहस्पति हमेशा सार्थक चीज़ों पे व्यय कराते हैं। तो व्यय अगर हो सकता है, अगर नियंत्रण करने लायक हो तो नियंत्रण रखें, अन्यथा बाकी चीज़ों में अगर आप जॉबलेस थे तो जॉब की भी प्राप्ति होगी। हर तरह से ये भाव जो हैं, सभी भाव बहुत अच्छे हैं। 12th भाव अध्यात्म का है, अगर आपके अध्यात्म रुचि है तो उसमें भी आपको कोई नई ऊंचाइयों तक पहुंचा सकते हैं। बृहस्पति बहुत पावरफुल इस समय चल रहे हैं वक्रावस्था में, और 12th भाव में। तो इस आपको मेष राशि वालों के लिए पूर्णतः हर तरह से हर क्षेत्र में शुभता मिलने वाली है। और उसके बाद आ जाते हैं वृषभ राशि। वृषभ राशि स्वामी राशि शुक्र है, जो कि बुध के साथ कुछ समय रहने वाले हैं। इसके अतिरिक्त शुभ समाचारों की प्राप्ति आपकी कौन कौन से घरों से प्राप्त होगी, कौन कौन से भाव एक्टिवेट होंगे, ये बताते हैं। चौथा भाव, पंचम भाव, और 9th भाव और 11th भाव, मतलब कि 4th, 5th, 9th एंड 11th भाव, इन सबको क्या कर देंगे, एक्टिवेट कर देंगे। क्योंकि अपनी स्वयं की राशि में है, उसमें मैंने जैसे प्रारंभ में बताया, कोई ना कोई ग्रह आपके लिए निश्चित रूप से कारक होगा। तो अगर वृष राशि के हिसाब से देखें तो आपके कारक कौन कौन से हैं? शुक्र है, आपके स्वयं के राशि स्वामी हैं। उसके बाद शनि जो है वो आपके लिए कारक हैं। और बुध के लिए भी ऐसा माना जाता है कि बुध शुक्र परम मित्र हैं। आपके लिए मतलब हर तरह से शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। ऑन साइन में जब भी कोई ग्रह आता है, आपको भूमि से, वाहन से, आपकी संतान से, शिक्षा से, प्रेम प्रसंग में प्रगाढ़ता, अगर आपके वैवाहिक संबंध खराब हो रहे थे, कोशिश कीजिए अब उसमें मधुरता आ जाएगी। सोर्स ऑफ इनकम में वृद्धि दिखाई दे रही है। मन में क्या है, एक उल्लास की, एक आशा की किरण जो है उल्लास की दिखाई देगी। अगर मन बुझा बुझा सा रहता था तो अब उसमें थोड़ा सा आपको अच्छी एक प्रसन्नता भरी कुछ अंदरूनी ऐसी ताकत आएगी कि आपका मन खुशियों से भर जाएगा। अगर आप अविवाहित थे और विवाह के इच्छुक थे तो विवाह संपन्न हो सकता है। संतान प्राप्ति के जो इच्छुक थे जो लोग, उनके संतान की प्राप्ति हो सकती है। भाई बहनों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। मित्रों से आपकी मेल मिलाप बढ़ेगी। आपको थोड़ी सी माता जी की हेल्थ और स्वयं की हेल्थ, इन दोनों में थोड़ी सी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। उसके लिए आपको अपने जो मतलब जो भी ट्रीटमेंट ले रहे थे उसको सुचारू रखें, कंटिन्यू रखें, बीच में उसको ना छोड़ें। आपके लिए भी बहुत ही अच्छा समय है, क्योंकि अभी क्या है कि वृष राशि वाले जो हैं वो हर तरह की जो मतलब साढ़े साती या थैया से मुक्त हो चुके हैं। उसके बाद आ जाते हैं मिथुन राशि। स्वामी राशि बुद्धि है और वो उनका सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है इस समय, क्योंकि वो लंबे समय तक रहने वाले हैं। और आपके लिए चारों और जो ग्रह है उनको कौन कौन से भाव को मतलब शुभता देने वाले हैं, जैसे 3rd, 4th, 8th और 10th भाव। इसमें क्या है कि जैसे मैंने बताया, बुध जो है वो 8वें भाव के लिए अपवाद माने जाते हैं, बुध और शुक्र। तो आपके लिए चारों तरफ से फायदा होने वाला है। हालांकि इस समय ढैया के प्रभाव में चल रहे हैं, लेकिन शनि आपके लिए कारक माने जाते हैं। तो इन सब भाव को एक्टिवेट करने से आपको क्या फायदा होगा, आपके मिले जुले परिणाम होंगे। भूमि वाहन का सुख तो होगा, जो भौतिक सुख सुविधा है उसमें आपकी वृद्धि होगी। कार्य क्षेत्र में नए अवसर की प्राप्ति होगी। अध्यात्म में आप अगर चाहें तो थोड़ा आगे बढ़ सकते हैं। अष्टम भाव से देखते हैं उसको लगा के। अध्यात्म में रुचि, अगर आप शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी करना चाह रहे थे, वो आपके लिए सुखद रहने वाली है। लेकिन जर्नी में आपको चोट चपेट दुर्घटना का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। कोई भी मतलब सावधानी रखेंगे तो दुर्घटना से बचे रहेंगे। माता की आपकी भी हेल्थ खराब हो सकती है, उसमें थोड़ी सी एक्स्ट्रा केयर की आवश्यकता है। और आपको थोड़ा बीच बीच में ये मानसिक क्लेश भी देते रहेंगे। जब जब चंद्रमा चौथे, 8वें, 12वें में आ जाता है तो मानसिक क्लेश भी आपको मिलता रहेगा। लेकिन फिर भी कुछ चीज़ों में आपके लिए फायदा है। और बाकी अगर आप जॉबलेस थे तो जॉब की प्राप्ति हो सकती है। इसके अलावा अगर बॉस से कुछ अनबन चली आ रही थी, वहाँ प्रमोशन ड्यू था, तो प्रमोशन ये दिलाएंगे।
मतलब हर तरह से लाभ होगा, बस थोड़ा सा आपकी हेल्थ और ड्राइविंग के समय सावधानी रखें। उसके बाद आ जाते हैं कर्क राशि। अभी क्या है, ये ढैया से मुक्त हो चुके हैं और आपके जो ढैया मुक्त होने से आपको क्या क्या 13 जो जनवरी तक क्या फायदा होगा, कौन कौन से भाव का ये फायदा दिलाएंगे। 4 ग्रह, जैसे कि आपके सेकंड, थर्ड और उसके बाद 7th और 9th भाव को शुभ परिणामों से भर देंगे। संपत्ति का लाभ, विवाह में अगर कोई मतभेद चले आ रहे थे वो दूर हो जाएंगे। अगर वैवाहिक मतलब संबंध में कहीं थोड़ी सी मधुरता की कमी थी, अब मधुरता आना शुरू हो जाएगी। विवाह हो सकता है अगर आप कोशिश करें तो। व्यापार में लाभ, कार्य क्षेत्र में नए अवसर की प्राप्ति, अगर प्रमोशन जो था वो भी हो सकता है। बहुत सी प्रशंसा मिलेगी। आप अगर चाहें तो मन चाही जगह आपका ट्रांसफर हो सकता है। आत्मबल में वृद्धि होगी और शुभ समाचारों की प्राप्ति से आपको क्या है, मन बहुत प्रसन्न रहने वाला है। इस समय क्या है, भाग्य आपका साथ पूरे समय रहने वाला है। अगर आप व्यापारी हैं तो व्यापार से धन लाभ होने वाला है। आपके जो छोटे भाई बहन को कोई परेशानी थी तो वो भी दूर हो जाएगी और इसके अलावा संपत्ति का भी लाभ ये कराने वाले हैं। कर्क राशि वालों के लिए भी समय अच्छा है। प्रारंभ में ही मैंने बताया, ज्यादातर राशि वालों को किसी न किसी तरह से आपको ये सब चारों मिलके कुछ न कुछ लाभ पहुंचा देंगे और मन जो है उससे काफी आपका प्रसन्न रहने वाला है। कर्क राशि वालों के लिए समय अच्छा है। 13 जनवरी तक इसका लाभ आप ले सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं अगली जो राशि बनती है सिंह राशि। स्वामी राशि सूर्य है और सूर्य बुध मित्र है, लेकिन सूर्य और शनि मित्र नहीं है, शुक्र भी मित्र नहीं है और सूर्य और गुरु मित्र हैं। इसलिए आपको मिला जुला परिणाम मिलने वाला है। जैसे कि आपके कौन कौन से भाव को एक्टिवेट करेंगे पहले ये बता देते हैं। जहाँ पर 1 नंबर लिखा हुआ था, पहला भाव, उसके बाद दूसरा भाव, उसके बाद 6 और 8। तो इसमें क्या है, लग्न में कोई भी ग्रह आता है तो आपको मान प्रतिष्ठा में वृद्धि, आपके रोगों से आपको मुक्ति होगी, शत्रु आपके परास्त होंगे, क्योंकि सूर्य सबसे ज्यादा पावरफुल ग्रह होते हैं। वो आपको पूरी तरह से लगन में मतलब लगन के स्वामी हैं आपको पूरा लाभ देने वाले हैं। वाणी में उग्रता जरूर कर देंगे ये, क्योंकि जो क्रूर ग्रह या जो तेज ग्रह होते हैं, अग्नि प्रधान ग्रह होते हैं, वाणी थोड़ी सी कैसे कर देते हैं, थोड़ी सी उग्र कर सकते हैं, क्रोध की मात्रा बढ़ा देते हैं। बाकी अगर मतलब लोन के लिए अप्लाई किया था वो प्राप्त होगा। अध्यात्म में रुचि अगर आप बना लेते हैं तो आपका क्रोध भी स्वतः शांत हो जाएगा। दुर्घटना में अगर थोड़ी सी सावधानी रखें, ड्राइविंग करते समय या चलते समय अपने को थोड़ा सा सचेत रखें तो दुर्घटना से ये भी बचाव करेंगे। विदेशों से आप लाभ कमा सकते हैं, विदेशी यात्राएं हो सकती हैं। अगर वे थोड़ा बहुत आपको जरूर कराएंगे, वो भी हो सकता है। अगर आपके कंट्रोल के बाहर न हो तो आप उस पर नियंत्रण भी कर सकते हैं। अष्टम भाव क्या है, अचानक धन का लाभ भी देने वाले हैं, इसलिए आय और व्यय दोनों बराबर रहेंगे। सूर्य बहुत पावरफुल है इस समय और उनका एक वीडियो मैंने बनाया है, उसको आपको देखना चाहिए। अब उसके बाद आ जाते हैं कन्या राशि। स्वामी राशि बुध हैं, बहुत अच्छी स्थिति में है। आने वाले हैं जो 21 तारीख से एक बहुत बड़ा महापरिवर्तन होने वाला है। 4 ग्रह जो अपनी ही राशि में आ जाते हैं तो चारों तरफ से हर्षोल्लास होता है जीवन में। आपके कौन कौन से भाव को खुशियों से भर देंगे, 12th भाव, लग्न, आपके पंचम और सप्तम भाव, ये सब भाव क्या है। एक 12th भाव को अगर छोड़ भी देते हैं, लेकिन उसमें भी क्या है कि आपके जो स्वामी राशि बुध है उनकी उनके ऊपर एक दृष्टि बृहस्पति की पड़ रही है, इसलिए आपको उससे भी कोई ज्यादा हानि नहीं होगी। आपकी बुद्धि, विवेक, आप जितने भी कार्य अटके हुए थे उसकी दम पे, आपकी स्वयं की बुद्धि पे वो सब निर्णय आप ले सकते हैं और उसमें आपको सफलता भी मिलने वाली है। आपका एक व्यक्तित्व कैसा हो जाएगा, इस समय प्रभावशाली व्यक्तित्व का निर्माण होगा। अगर आप इस समय कोई इंटरव्यू वगैरह डेट आपको मिली हुई थी, उसमें आपकी सफलता आपकी तरफ आएगी दौड़ के। संतान सुखम वृद्धि, विवाह युक्त तो विवाह संपन्न हो सकता है। व्यापार में चाहें तो विस्तार के साथ आप धन कमा सकते हैं। जीवन साथी से अगर कोई अनबन चली आ रही थी तो उसमें भी आपको मधुरता दिखाई देगी। प्रेम विवाह आपके लिए देखा जा रहा है। अगर आप किसी से प्रेम करते हैं या प्रपोजल आप देना चाह रहे थे तो वो अब आपके लिए सूटेबल टाइम है। व्यय थोड़ा जरूर अधिक करना पड़ेगा, क्योंकि आपको हो सकता है इस समय विदेश जाना पड़े या घर से दूर जाके। आपकी तरक्की दिखाई दे रही है। अगर आप ऑनलाइन कोई काम करते हैं तो कोशिश कीजिए, आपके विदेशी संपर्क भी बढ़ सकते हैं। शत्रुओं से थोड़ी सी आपको सावधानी रखनी चाहिए, बस इतना आप ध्यान रख लेंगे। किसी पे भी आंखें मूंद के विश्वास नहीं करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छी सूचनाएं हैं। जितना हो सके उसका लाभ आप ले सकते हैं।
उसके बाद आ जाते हैं तुला राशि। अभी ये क्या है, इस समय ढैया के प्रभाव में पुनः आ गए हैं और आपके स्वामी राशि बुध के साथ अच्छे हैं। सूर्य से इनकी मित्रता नहीं है, लेकिन बुध से मित्रता है, तो इसलिए उसका लाभ आपको मिलेगा। आपके कौन कौन से भाव को एक्टिवेट कर देंगे, एक तो आपके 11th भाव को, 12th भाव को, और इधर 4th और आपके 6th भाव को। ये सब भाव उसमें देखा जाए तो बहुत से भाव बहुत अच्छे हैं, क्योंकि शनि आपके लिए विशेष मेहरबान है इस समय। शनि की अगर शुभता है पूरे टाइम मिलती रहेगी जैसी मिल रही थी, उसका वीडियो आपको अलग से देखना चाहिए जो मैंने बनाया है सस नामक पंच महापुरुष, उसका फायदा मिलेगा। तो इन भाव को एक्टिवेट करने से आपकी इनकम में वृद्धि, मित्रों का पूर्ण सहयोग, बड़े भाई बहनों का आपका अगर कोई सहयोग नहीं मिल रहा था या उनके काम अटके हुए थे, आपके कारण वो काम बनने शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा शत्रु परास्त होंगे, रोगों से थोड़ी जरूर आपको परेशानी हो सकती है। मेडिकल एक्सपेंस दिखाई दे रहे हैं बढ़े हुए। माता की हेल्थ में सुधार, कार्य क्षेत्र में आपको किसी से भी वाद विवाद नहीं करना है। बस अगर इतना आप ध्यान रख लेंगे तो धन का, मान का, सम्मान का, क्योंकि शनि आपके लिए कभी भी घातक सिद्ध नहीं होते हैं। और इस समय जो स्थिति बनी हुई है, जाते हुए यह ढैया, तो आपको धन का भी बहुत लाभ कमाने वाले हैं। शुक्र की भी शुभता मिलेगी। बृहस्पति से और सूर्य से आप थोड़ी ज्यादा कम उम्मीद लगाएं, बाकी और चीजों में आपको फायदा होगा। तुला राशि वालों के लिए भी मिला जुला रहने वाला है। अब उसके बाद आते हैं वृश्चिक राशि। स्वामी राशि मंगल है और अभी ढैया मुक्त हैं आप 17 जनवरी तक, उसका लाभ आपको मिलेगा। उसका वीडियो अलग से देख लीजिए। इसमें मैं उन भाव को केवल बता रही हूँ जो 4 ग्रह अपनी राशि में चल रहे हैं। तो कौन कौन से भाव हो जाएंगे एक्टिवेट, एक 10th भाव, 11th, 3rd और 5th भाव को प्रभावित करेंगे इस समय। तो कार्य क्षेत्र में मनचाहा परिवर्तन, अगर आप जॉब बदलना चाह रहे थे या अपना क्षेत्र बदलना चाह रहे थे तो मनचाहा परिवर्तन। अगर आप जॉब की तलाश में थे, अब आपकी जॉब के लिए ये तैयार हो जाइए, कहीं भी आपको अच्छा सा ऑफर मिलने वाला है। सोर्स ऑफ इनकम में वृद्धि होगी। छोटी छोटी मतलब यात्राएं इस समय संभव हैं, उनसे लाभ होगा। शेयर मार्केट से अगर आप पैसा कमाना चाह रहे थे, उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं, शॉर्ट टाइम। उसमें शॉर्ट की संभावना ज़्यादा है फायदा होने की। संतान की उन्नति, प्रेम प्रसंगों में अगर आप थे तो उसमें प्रगाढ़ता दिखाई देगी। यदि आप चाहें तो विवाह योग्य हैं और विवाह के इच्छुक हैं तो विवाह भी संपन्न हो सकता है, क्योंकि इस समय जो स्थिति बन रही है सभी ग्रहों को कुछ न कुछ देने के लिए आए हैं। आपकी स्वयं की हेल्थ जरूर थोड़ी सी खराब हो सकती है, वहां ध्यान रखें। और विशेष तौर से कार्य क्षेत्र में वाद विवाद बिल्कुल नहीं करना है, जैसा है उसको यस बॉस करके आगे बढ़ना है तो पूरा लाभ मिलेगा। और कोई भी नहीं चाहता है कि उसकी बॉस से उसकी अनबन हो, बॉस से तो बिल्कुल भी तकरार नहीं करना है। बाकी अगर इतना आप ध्यान रखते हैं तो 17 जनवरी तक का समय आपके लिए बहुत सुखद परिणाम लेके आ रहा है। वृश्चिक राशि वालों के लिए थोड़ी सी अपनी भी हेल्थ की केयर करें बस। आगे की फिर और जो अगली राशि बनती है वो है धनु राशि। स्वामी राशि है बृहस्पति, जो कि बहुत पावरफुल है, वक्र अवस्था में है। तो आपको साढ़े साथी के प्रभाव में आने के बावजूद भी जो और फायदे मिलने वाले हैं उनके लिए बताते हैं। जैसे कि आपका 9th भाव जो कि भाग्यस्थान है, 10th भाव जो कार्य क्षेत्र का है, 2nd भाव धन संपत्ति परिवार का है, और 4था भाव आपका है भूमि वाहन वाहन का, इन सबको प्रभावित करने वाले हैं। भाग्य में अगर कोई रुकावटें आ रही थी तो वो अब धीरे धीरे खत्म होने वाली हैं, उससे आप बहुत सारा धन कमाएंगे। कार्य क्षेत्र में उन्नति, संपत्ति का लाभ, भूमि वाहन वाहन का लाभ, और क्रय विक्रय भी कर, कोई संपत्ति अगर बिक नहीं रही थी, कोशिश करेंगे तो वो संपत्ति इस समय बिक सकती है। हेल्थ अगर खराब हो रही थी तो हेल्थ में भी इम्प्रूवमेंट दिखाई दे रहा है। आपको धर्म कर्म में आपको थोड़ा सा रुचि बढ़ानी पड़ेगी। तो जो भी परेशानी आती है वो आपको उसके द्वारा कुछ आपको रास्ता मिलेगा। दूर की यात्राएं कर सकते हैं, वो आपके लिए सुखद रहेंगी। व्यापार में उन्नति, व्यापार में लाभ, परिवार का पूर्ण सहयोग। आपको भी थोड़ा सा चोट चपेट दुर्घटना से सावधान रहना चाहिए। पिता की भी हेल्थ खराब हो सकती है, उस पर थोड़ा सा खर्चा बढ़ सकता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ कि पैसे की क्राइसिस रहेगी, क्योंकि जाते हुए जो साढ़े साथी होती है बहुत सारा धन देती है। आपके लिए बहुत अच्छा है ये। धनु राशि वालों की स्वामी राशि बृहस्पति है, इससे अच्छी क्या बात हो सकती है कि इतने पावर में है वो। और बाकी ग्रह जो आपके कारक हैं, जैसे कि धनु राशि के और जो कारक ग्रह हैं उनके लिए वीडियो अलग से देखना होगा, इसमें मैं बहुत लंबा नहीं करूंगी मैं। उसके बाद आ जाते हैं मकर राशि। स्वामी राशि जो है अभी शनि है, वो अपनी स्वयं की राशि में है। आपके कहाँ चल रहे हैं, केंद्र में।
आपके कौन-कौन से भाव को एक्टिवेट कर देंगे। जैसे आपके जहाँ ये प्रवेश होगा बुध का, तो अष्टम, नवम और आपका जो लग्न है और थर्ड भाव को एक्टिवेट कर देंगे। स्वामी राशि जो है मतलब शनि है, वो पूरा फायदा देंगे। बृहस्पति का ज़्यादा लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि बृहस्पति ऐसा कहा जाता है कि 6, 8, 12 में बहुत अच्छे फल नहीं देते हैं, लेकिन आपके तीसरे भाव में है, इसलिए उसका लाभ आपको मिलने वाला है। जहाँ तक है भाग्य का पूर्ण सहायता रहने वाला है। और जो बुध है वो आपके क्या है, भाग्य से है। जब भाग्य से अपनी राशि में आ जाते हैं तो 9th भाव को एक्टिवेट कर देंगे, जो कि आपका धर्म का भाव भी है, पिता का भाव भी है, दूर की यात्राओं का भी है। तो आपको दोनों तरह की यात्राएं संभव है। आपकी लंबी यात्राएं भी हो सकती हैं और शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी भी समय कर सकते हैं, क्योंकि आत्मबल में बहुत सारी ऐसी दिखाई दे रही है, बहुत वृद्धि दिखाई दे रही है। उससे आप आगे बढ़ेंगे तो बहुत से काम स्वयं निपटा लेते हैं। धर्म कर्म में रुचि से साथ रुचि बढ़ेगी। ड्राइविंग में थोड़ी सी आपको भी सावधानी रखनी चाहिए। बड़े इन्वेस्टमेंट से बचाव करें। बाकी अगर करना ही पड़ता है कहीं इन्वेस्टमेंट तो किसी से विचार विमर्श कर लें, बस इतना आप ध्यान रखेंगे तो बहुत सारी चीज़ों का स्वतः हल निकलेगा। हेल्थ की भी केयर आपको करनी चाहिए। अचानक धन की प्राप्ति से आपको बहुत सारी जो समस्याएं हैं उनका निदान मिल जाएगा, क्योंकि कई बार धन की वजह से परेशानी हो जाती है आदमी को। धन मिल जाए तो फिर ये तो मतलब रास्ता भी कुछ कुछ निकलना शुरू हो जाता है। धन बहुत सारा कमाने वाले हैं, क्योंकि शनि हमेशा धन ही बनाते हैं। मकर राशि वालों के लिए विशेष मेहरबानी होती है। एक मकर, एक कुंभ और उसके बाद तीसरी राशि तुला, और उसके बाद फिर वृषभ राशि जो है, इनके लिए शनि बहुत मेहरबान रहते हैं। केंद्र में आ रहे हैं, इसलिए कोई भी ग्रह केंद्र में आता है तो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। और वक्र अवस्था में भी है, उसका भी लाभ मिलेगा। और जो मैंने और दृष्टि बताई है वो आप उसको अलग से वीडियो देख सकते हैं। उसके बाद आते हैं कुंभ राशि। स्वामी राशि आपके भी शनि है और आप पे भी 7.5 चल रही है। जो राशि जिन पे 7.5 चल रही है उसका वीडियो मैंने बहुत विस्तार से बनाया है, आप देख सकते हैं। इस समय की सिचुएशन आपके 7th, 8th, आपका 12th और 2nd भाव को एक्टिवेट कर देंगे। ये जो 4 ग्रह हैं, आपको धन लाभ होगा, आपके संपत्ति का लाभ होगा, आपकी वाणी कैसी हो जाएगी, तो वाणी में क्या मधुरता आ जाएगी। अगर अविवाहित थी तो विवाह संपन्न हो सकता है। वैवाहिक संबंध खराब चले आ रहे थे तो उसमें आप प्रगाढ़ता दिखाई दे रही है। व्यय की थोड़ी सी अधिकता होगी। विदेश से जुड़ के कोई कार्य कर रहे थे, उससे आप बहुत सारा धन कमाएंगे। व्यापार में आपको मतलब बहुत अच्छी पकड़ दिखाई दे रही है। और इसके अलावा अगर संपत्ति का कोई मामला अटका हुआ था, कोर्ट केस वगैरह था, तो आपके पक्ष में निर्णय होने वाला है। आपको भी थोड़ी चोट चपेट दुर्घटना के शिकार आप हो सकते हैं। अगर ड्राइविंग करते हैं तो आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए, जब भी कोई ग्रह वक्र अवस्था में होता है तो वो और ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। जो कि आपके स्वामी राशि वक्र अवस्था में है, उसका आपको थोड़ा सा ड्राइविंग करते समय सावधानी रखें और अध्यात्म में आपकी रुचि बनेगी। इसका लाभ आपको मिलेगा। उसके बाद आ जाते हैं मीन राशि। स्वामी राशि बृहस्पति हैं, बहुत पावरफुल हैं। और 4 ग्रह जो वो आपको कौन कौन से भाव को एक्टिवेट कर देंगे। इस समय आपको भी 7.5 से मुक्त करे हुए हैं शनि, 17 जनवरी तक। तो जो भाव अभी समय एक्टिवेट हो जाएंगे 6, 7 और 11 और मतलब जो लग्न है उन भाव को एक्टिवेट कर देंगे। तो आपको प्रतियोगिता में सफलता, शत्रु परास्त होंगे। ऋण में अगर आपको कोई सी परेशानी थी तो उससे मुक्ति हो सकती है। रोगों से थोड़ा सावधान रखनी पड़ेगी। विवाह संपन्न हो सकता है। अचानक धन का लाभ होगा। नए जॉब की प्राप्ति होगी। मित्रों का पूर्ण सहयोग होगा। और अगर कोई रोग है पहले से तो वहाँ उसको लाइटली ना लें, उसको केयरफुली कहीं चेकअप कराएं। और कोई परेशानी है तो उसको मतलब सीरियसली लें। बस इतना आप ध्यान रखेंगे तो मीन राशि वालों के लिए हर तरह से लाभ है, क्योंकि स्वामी राशि बृहस्पति है, बहुत अच्छी अवस्था में चल रहे हैं और इसका लाभ आपको मिलने वाला है। जब भी केंद्र में बृहस्पति आता है तो कुंडली के या कोई भी दोष आपके अगर चल रहे हैं इस समय, उससे मुक्ति मिलती है। वो कष्ट दूर हो जाते हैं, स्ट्रगल समाप्त हो जाता है। तो मीन राशि वालों के लिए भी बहुत अच्छी जो सूचना है उसका लाभ मिलना चाहिए। सोर्स ऑफ इनकम में वृद्धि, आत्मबल में वृद्धि, आपका जो बुद्धि विवेक है बहुत कुशाग्र हो जाएगा, क्योंकि एक दृष्टि जो है वो बुद्ध की भी पड़ेगी, इसलिए उसका लाभ आप ले सकते हैं पूरी तरह से। मीन राशि वालों के लिए बहुत ही अच्छी इसमें सूचना है। उसका पूरा फायदा अगर आप चाहें तो ले सकते हैं।
ये मैंने बताई थोड़ी सी मेष से लेके मीन राशि तक का। ये समय लगभग 28 डेज का है, जैसे मैंने प्रारंभ में ही बताया है। इसका लाभ सभी राशि वालों को निश्चित रूप से मिलेगा। फिर भी कोई परेशानी है तो रेमेडी में कोई खास नहीं बता रही हूँ, अब उसके लिए अलग अलग तरह से देखना होगा। अगर आप बुद्ध के लिए करना चाहते हैं तो गाय को हरा चारा खिला सकते हैं और गणेश जी की उपासना कर सकते हैं। शनि के लिए जैसे मैंने बताया, हर शनिवार को जाके पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों का दिया जला सकते हैं, छाया दान कर सकते हैं। जिन पर 7:30 या ढैया चल रही है उसमें कोई छूट नहीं है, वो तो वैसे ही रहने वाला है। जहाँ तक बृहस्पति वाली बात है, आपको क्या करना है, विष्णु जी की उपासना कर सकते हैं, किसी मंदिर में जाके दान कर सकते हैं और वहाँ पर श्रमदान कर सकते हैं। पीली चीज़ों, अगर बहुत कोई परेशानी ज़्यादा है बृहस्पति से, तो पीली चीज़ों का दान भी बहुत अच्छा है। तो अलग अलग अगर देखा जाए तो जहाँ तक मैं अंदाज लगा रही हूँ, इसमें ज़्यादा किसी को हानि नहीं होगी। बस थोड़ा सा जहाँ सावधानी है हेल्थ को लेके या ड्राइविंग को लेके या इन्वेस्टमेंट को, अगर उसका आप ध्यान रखिए तो हर तरह से चारों तरफ से हर्षोल्लास का समय रहने वाला है। तो आज यही समाप्त करते हैं। नमस्ते और धन्यवाद।